हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रभंजन चौबे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे और इसमें मैंने मणिपुर की घटना को समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मणिपुर में जो अभी हाल में क्राइसिस हो रहे हैं, जो वहाँ उपद्रव हो रहा है, उसके क्या कारण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि 8-10 मिनट का ये वीडियो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मणिपुर के मैप को देखेंगे। देखिए, हमने उत्तर पूर्वी भारत का एक मैप लिया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये मणिपुर है। ये मणिपुर है जो भी मैं राउंड कर रहा हूँ। इसके नॉर्थ में नागालैंड है, ये यहाँ पे म्यांमार है इसके पूरब साइड में, और पश्चिम साइड में ये असम से घिरा हुआ है, असम। और दक्षिण में ये मिजोरम से घिरा हुआ है। मतलब इसकी जो सीमा बनती है वो म्यांमार से बनती है, उत्तर में नागालैंड से बनती है, पश्चिम में आपकी असम से बनती है और दक्षिण में मिजोरम से बनती है। ओके, तो जब हम ये इसको देखेंगे तो ये मणिपुर का एकदम, मणिपुर जो है उत्तर पूर्वी भारत का एक सीमांत राज्य है जो म्यांमार से सटा हुआ है। इसमें मूलतः म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, और या ऐसे बोलें कि रोहिंग्या जो शरणार्थी है, वो भाग भाग के उत्तर पूर्वी भारत में प्रवेश करते हैं और मणिपुर में आते हैं। इसका भी कनेक्शन है। ठीक है, चलिए मणिपुर की घटना को स्टार्ट करते हैं। ये मणिपुर का मैंने विस्तृत मैप ले लिया है, देख चुके हैं। मणिपुर में कुल 16 ज़िले हैं। ये मणिपुर का जो 16 ज़िला है, इसमें कुछ पहाड़ी ज़िले हैं। जैसे ये इधर पर जो आप देख रहे हैं, ये सब पहाड़ों से घिरा हुआ है मणिपुर। और ये बीच में इम्फाल घाटी है, ये बीच में इम्फाल घाटी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीच में इम्फाल घाटी है जो मैदानी भाग है। अब यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ हैं जिसमें मूलतः कुकी, नागा, मिजो ये सब है, और एक जो समुदाय है वो मैतेई समुदाय है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो उपद्रव है वो मणिपुर के कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच का है, जिसका तात्कालिक कारण यही है कि वहाँ की सरकार ने मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दे दिया है, और कुकी समुदाय ऑलरेडी जनजाति है, लेकिन मैतेई को भी जनजाति का दर्जा दे दिया है। अब कुकी समुदाय का कहना ये है कि मैतेई समुदाय तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। कुकी जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं कुकी, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी रहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो मैदानी भाग है, ये जो मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग जो यहाँ है, यहाँ मैतेई रहते हैं, और यहाँ रहते हैं कुकी, जो पहाड़ी भाग है ये कुकी, और बीच में मैतेई। तो ये तात्कालिक कारण है, ये पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं करता। चलिए हम लोग जानेंगे इसका बहुत सारा रीज़न है। चलिए, सबसे पहले हमने लिख के रखा हुआ है जो समझने के लिए काफ़ी है। इनर परमिट लाइन, जो देखिए ये जड़ें स्टार्ट होती है आपके अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब अंग्रेज़ 1873 तक पूरे भारत पर लगभग कब्जा कर चुके थे। 1857 के बाद उनका जो है अदर स्टेट पर आक्रमण या उसको अपने पक्ष में करना या उसको कब्जा करना, ये सब लगभग समाप्त हो गया था। तो उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया भारत के उत्तर पूर्वी भारत पर, जहाँ पे वन संसाधनों की अधिकता थी। ये देखिए भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जिसमें मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य है। तो यहाँ पे ये जब इन्होंने शुरू किया तो इनको आदिवासियों से पाला पड़ा। अब यहाँ पे इनको लकड़ियाँ चाहिए थी, यहाँ से ये लोग म्यांमार पे देख रेख कर सकते थे, इस पूरा दक्षिण पूर्व एशिया पर देख रेख कर सकते थे, चीन पर नियंत्रण रख सकते थे, बांग्लादेश आदि क्षेत्र इनके कब्जे में था। तो इन्होंने इनर परमिट लाइन स्टार्ट कर दी, जहाँ से ये नियम हुआ कि आदिवासियों के क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर जाता है तो उसके लिए उसको एक परमिट की आवश्यकता होगी। ठीक है,
आदिवासी अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं, लेकिन आदिवासी के क्षेत्र में अगर कोई अन्य व्यक्ति जाएगा तो उसको इनर परमिट लाइन की आवश्यकता होगी, और उसके लिए एक सीमा निर्धारित कर दी जिसको इनर परमिट लाइन कहते हैं। और ये निर्धारण जो होगा 1873 में हुआ था। ठीक है, ओके। अब 1980 में एक नया बिल पारित हुआ जिसको बोलते हैं वन संरक्षण अधिनियम। इसमें ये कहा गया कि वनों से संबंधित कुछ प्रावधान थे, उसको संशोधित करके अभी हाल ही में इसको मार्च मार्च 2023 में एक एक्ट पारित हुआ जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल यानी वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, जो 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन है। ये यह कहता है कि पूर्वोत्तर भारत या कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत सरकार अपना योजना या कोई भी संरक्षण कर सकती है, अपनी योजनाएं लागू कर सकती है और उसका देख रेख कर सकती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अब यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग देखिए, यहाँ देखिए मणिपुर। अब ये म्यांमार की सीमा है, यहाँ पे ये म्यांमार की सीमा है। ठीक है, अब 100 किलोमीटर तो मान लीजिए यहीं तक हो जाएगा या यहाँ तक हो जाए, जो भी हो। तो अब पूरा मणिपुर का जो जंगली भाग है वो म्यांमार से सटा हुआ है, यानी पूरा ये केंद्र सरकार, ये दिल्ली के नियंत्रण में हो गया। पूरा मणिपुर का जंगल या पूरा नागालैंड वगैरह की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग केवल मणिपुर की बात करेंगे। यानी पूरा मणिपुर का जंगल जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो गया। यहाँ आदिवासियों को ये लगा कि हमारा जंगल भी चला गया। ठीक है, दूसरा ये था, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि अभी इनर परमिट लाइन अभी भी लागू है। वहाँ आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश करने और उनकी ज़मीन लेने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, जो केंद्र सरकार जारी करती है। वहाँ के राज्यपाल की अनुमति चाहिए। तो आदिवासियों को ये लगा कि उनका अधिकार तो अब छीना जा रहा है। ठीक है, अभी इसको याद रखिएगा। अभी दूसरे कारण पे चलते हैं। अब तीसरा कारण है जो मोनोक्रॉप मिशन, जो भारत सरकार द्वारा अभी इसी साल 2023 में जारी किया गया। अब ये पाम आयल की खेती से संबंधित है। पाम ऑयल क्या है? जो हम लोग मान लीजिए कि खाना बनाने में यूज करते हैं ना, वही समझ लीजिए। तो मणिपुर का जो क्षेत्र है वो पाम ऑयल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसा माना गया है कि पाम ऑयल की खेती मणिपुर में कर सकते हैं। अब पाम ऑयल के खेती के लिए पहाड़ी क्षेत्र उपयुक्त हैं। अब जनजाति वहाँ के जो आदिवासी हैं, कुकी, मिजो, नागा वगैरह, मणिपुर के जो आदिवासी हैं, कुकी, नागा, इन क्षेत्रों में पाम ऑयल की खेती की जा सकती। इन क्षेत्रों में इनको लगा कि हम लोग तो झूम खेती करते हैं और पाम ऑयल खेती से इनकी झूम खेती नष्ट हो जाएगी। ये झूम खेती आप पहले वाली मत समझिएगा कि जंगल नष्ट करके खेती करना। झूम खेती आजकल बहुत टेक्निकल हो गई है और ये लोग टेक्निकल विधि से खेती करते हैं, जो जैव विविधता को संरक्षित भी करता है और भारत सरकार का उससे कोई परहेज नहीं है इसको। ठीक है, ये वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको ये भी लगा कि हमें शोषित किया जा रहा है सरकार द्वारा। हमारी झूम खेती भी चली गई, जंगल तो मान लीजिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत चला ही गया। इनर परमिट लाइन इनको लगा कि हमको झूठे का मिला हुआ है। ओके, अब एक और रीजन देखते हैं, अफीम की खेती। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अफीम की खेती वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके कारण को समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए ये मैप जो हमने लिया हुआ है ना, ये ऑक्सफोर्ड एटलस के मैप से लिया हुआ है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। ये मणिपुर का जो, ये म्यांमार का जो क्षेत्र है, यहाँ से रोहिंग्या शरणार्थी भारत में हमेशा से प्रवेश करते रहे हैं। ये म्यांमार का जो क्षेत्र है, यहाँ से रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं भारत में प्रवेश करते हैं। और मणिपुर का ये वाला भाग अफ़ीम की खेती के लिए बहुत प्रचलित है। अफ़ीम, जिसको ओपियम भी बोलते हैं, अफ़ीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ एन बीरेन सिंह की जो सरकार है मणिपुर में, उनको लगा कि ये जो शरणार्थी आ रहे हैं उन्हीं के द्वारा अफ़ीम की खेती हो रही है और इससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है, हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो ये मणिपुर के म्यांमार क्षेत्र वाले इलाके से, यहाँ से गांव के गांव जो है खाली कराए जाने लगे, बहुत सारे गांवों को खाली कराया जाने लगा। ये उपद्रव हुआ करीब मार्च या फरवरी के आसपास में। ये जितने सारे उपद्रव मैं अभी बताया हूँ 2-3, वो फरवरी मार्च के आसपास की घटना है। काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ। ये जो है वहाँ कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच, यानी मैतेई जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, यहाँ आप देखिए मैतेई लोग यहाँ रहते हैं, मैतेई लोग यहाँ रहते हैं और कुकी रहते हैं यहाँ, कुकी रहते हैं यहाँ, कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। इनके बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब इसमें आग में घी डालने का काम किया अभी जो हाल में जो केंद्र सरकार की योजना है उसने। चलिए, इसमें अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में बीजेपी की सरकार वहाँ पे मणिपुर में है, एन बीरेन सिंह की सरकार ने, राज्य सरकार ने हाल ही में फैसला किया कि यहाँ के मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दे दिया जाएगा। यहाँ इसने फैसला किया कि मैतेई समुदाय को जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाएगा और कुकी समुदाय पहले से ही शेड्यूल ट्राइब है, ये एसटी कुकी, और मैतेई को भी दर्जा दे दिया जाएगा। अब कुकी को लगा कि ये तो पहले से ही वेल डेवलप्ड है, इनके पास ज़मीन भी है, मैदानी क्षेत्रों में कृषि के लिए उपयुक्त है। अब जब ये लोग जब आदिवासी क्षेत्र का दर्जा इनको मिल जाएगा या आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा, तो ये हमारी ज़मीन को खरीद सकेंगे, हमारे जंगलों में आ जाएंगे, ठीक है। इनर परमिट लाइन का इनसे मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आदिवासी कहीं भी जा सकते हैं। तो एक तात्कालिक कारण के तौर पे इसे ही देखा जा रहा है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं बता चुका हूँ। तो हालांकि ये उपद्रव अभी काफ़ी बृहत रूप ले चुका है और अभी वहाँ पे जो महिलाओं से संबंधित जो अत्याचार हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी देश के लिए काफ़ी शर्मनाक है और वहाँ की सरकार को प्रयास करना चाहिए। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास काफ़ी नहीं लग रहा है। चलिए, धन्यवाद, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।